हेलो फ्रेंड्स। आज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर मीन्स कि अभी तो प्रीवियस नहीं हुआ है। अभी एग्ज़ाम था 12 मार्च को 12 मार्च को था, तो सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आंसर की है तो देखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a patient is receiving oxygen via nasal cannula and complains of nasal dryness. What should the nurse do to maintain comfort and oxygenation? Option A, discontinue oxygen therapy, apply petroleum jelly inside the nose, humidify the oxygen and increase oxygen flow rate. तो जब हम लोग नेज़ल कैनुला से ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है कि ऐसे नेज़ल जो होते हैं वो ड्राई हो जाता है, इसलिए हम लोग को हमेशा देखते हैं जो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं उसमें पानी जो बॉटल होता है उसमें वाटर डिस्टल वाटर रहता है, उसको डाल करके ह्यूमिडिफाई करने के लिए देते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ह्यूमिडिफाई द ऑक्सीजन, जिससे नज़ल जो म्यूकोजा है वो ड्राई ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को सबसे अच्छे तरह से कौन डिस्क्राइब करता है? द एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, the tendency to act impulsively, the capacity to remember only past events, the skill to speak multiple languages। तो जो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है वो है द एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। अगला, ड्यूरिंग एक्टिव लेबर a woman experience certain respiratory distress, hypotension and cyanosis. What is most likely diagnosis? तो ऑप्शन है आइडेंटिफाई प्लासेंटल एब्रप्शन, तो जब प्लासेंटल एब्रप्शन होगा तो इसमें हम पेन देखने को मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। कंसीडर कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड जब प्रोलैप्स होगा तो उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स दिख रहा है कुछ। डायग्नोस यूटेराइन इन्वर्जन, तो यूटेराइन इन्वर्जन का साइन नहीं है ये। सस्पेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जो मदर का ब्लड है उसमें अगर एमनियोटिक फ्लूइड चला जाता है तो उसके वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन एंड साइनोसिस देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सस्पेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कि सब टू इंश्योर ऑल टीम मेंबर्स वर्क हारमोनियसली, मीन्स कि प्रॉपर साथ में मिलके अच्छे से वर्क करना, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। तो इसमें जो और ऑप्शन दिया, टू रेड्यूस पेशेंट इंटरेक्शन, तो पेशेंट के इंटरेक्शन को ये कम नहीं करता है। टू इंक्रीज पेपर वर्क को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। टू असाइन ड्यूटी रैंडमली, ऐसा नहीं होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी केयर सेटिंग अ नर्स फाइंड यूज ग्लव्स एंड ब्रोकन ग्लास एम्पुल टुगेदर, यानी कि जो ग्लव्स है और जो ग्लास का एम्पुल है वो दोनों मतलब आपस में एक ही जगह पे है, दोनों मिक्स है, साथ में टूट गया है। विच एक्शन इंश्योर प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन है डिस्पोज बोथ इन येलो बैग, दोनों को येलो में डाल देंगे। प्लेस बोथ इन ब्लैक बैग, दोनों को ब्लैक में डाल देंगे। मिक्स बोथ इन रेड बैग में डालेंगे। एंड सेग्रीगेट ग्लव्स एंड ग्लास एम्पल्स, तो जो येलो बैग होता है वो मोस्टली एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए होता है, जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स हो गया या फिर ब्लड लगे जितना भी सब कॉटन हो गया, ये सब येलो बैग में डिस्पोज करते हैं। उसके बाद है प्लेस बोथ इन ब्लैक बैग, तो ब्लैक बैग जो होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में वो नॉन इन्फेक्शियस जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए होता है। और अगला है रेड बैग जो होता है उसमें हम लोग मेनली प्लास्टिक जो कंटेनर का जितने भी सामान होता है वो सब हम लोग रेड में डालते हैं।
बाकी अगर ग्लव्स एंड शार्प जो भी ग्लास है वो ब्रेक हो गया है तो दोनों को अलग करेंगे ताकि इंजरी नहीं हो। दोनों को अलग करना है और अलग अलग बैग में डिस्कार्ड करना है। तो ग्लव्स को हम लोग रेड वाले में डिस्कार्ड करते हैं और जितने भी ग्लास एम्पल हैं उसको ब्लू वाले में डिस्कार्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन, A district health officer is tasked with improving maternal health services. She must choose a 5-year plan that first introduce the minimum needs program. Which 5-year plan should she reference for her proposal? तो जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था ये आया था 1974 में। तो ये पूछ रहा है कि कौन से 5-year प्लान के तहत ये आया था। तो जो 5-year प्लान है वो 1974 से 79 तक चला था, 5 साल तक ये इसका रेंज है 1974 से 79 तक। तो जो 1974 है इसी में आता है, यानी 5th 5-year प्लान में ये देखने को मिला था। अगला है, स्कूल नर्स इज डिजाइनिंग a program to address the obesity in adolescents. Which combination of interventions would best support healthy weight management? तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइस करेंगे, क्या इंटरवेंशंस करेंगे? तो एडवाइस कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स विथ हाई फैट डाइट। तो हाई फैट डाइट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। स्कीपिंग मील्स एंड इनकरेजिंग रैपिड वेट लॉस। मील्स को स्किप भी नहीं करना है जिसकी वजह से वीकनेस, एनीमिया और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड इनकरेजिंग रेगुलर स्लीप पैटर्न। तो ये तो सही है, लेकिन प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट, ये वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे एंड बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, in the context of nursing fundamentals, how does understanding the difference between health and disease assist nurse in planning patient care? तो डिजीज और हेल्थ में कैसे डिफरेंस करेंगे? तो इट असिस्ट नर्स टू प्रमोट होलिस्टिक केयर एंड प्रिवेंशन। इट इनेबल्स नर्स टू फोकस सोलेली ऑन डिजीज ट्रीटमेंट। तो सिर्फ डिजीज ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करना है। इट लिमिट्स नर्स टू फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। सिर्फ फिजिकल हेल्थ असेसमेंट तक ही लिमिट नहीं रखना है। इट हेल्प्स नर्स टू आइडेंटिफाई सिम्टम्स ओनली। सिर्फ सिम्टम्स को ही नहीं पहचानना है। तो हॉलिस्टिक केयर मीन्स होता है कि पूरा टोटल केयर को प्रमोट करना एंड उसे प्रिवेंट करना। In a situation where an indwelling urinary catheter is inserted, which nursing action best applies the concept of surgical asepsis to minimize infection risk? तो सबसे अच्छा है यूटीआई को रोकने के लिए जो कैथेटर से हो रहा है। रीयूजिंग द सेम स्टेराइल ग्लव्स फॉर मल्टीपल पेशेंट। तो कभी भी मल्टीपल पेशेंट्स के लिए एक ही ग्लव्स नहीं यूज करना है। Wearing clean gloves during the entire procedure, ये तो ठीक है। Maintaining a close sterile system throughout the procedure, lubricating the catheter tip with sodium hypochlorite। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से लुब्रिकेट नहीं करते हैं, जेलोकेन जेली होता है उससे लुब्रिकेट करते हैं। और मेंटेनिंग, जब हम लोग क्लोज स्टेराइल सिस्टम करेंगे पूरे प्रोसीजर के दौरान तो उससे जो इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन 3 बेस्ट आंसर है। A community health nurse must evaluate the risk of infection transmission in a crowded refugee camp. Which combined factors should be prioritized to prevent outbreaks? तो लैंग्वेज बैरियर एंड डाइटरी हैबिट्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। तो इन्फेक्शंस के रिस्क क्राउडेड एरिया में उसको रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। A school age child with type 1 diabetes feels dizzy and sweaty during recess. What is the best initial nursing action? तो एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। तो ऑलरेडी वो डिजी फील कर रही है
तो उसे एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एडमिनिस्टर एक्स्ट्रा इंसुलिन, तो ये जो कंडीशन है वो हाइपोग्लाइसेमिया के वजह से देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो लो हो गया है, तो उसमें और इंसुलिन देंगे तो और ज़्यादा लो हो जाएगा, तो ये नहीं देंगे। रेस्ट्रिक्ट्स फ्लूड्स, उसे डी और एडीजी, तो उसे फ्लूड्स देंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। एंड प्रोवाइड अ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स, हम लोग उसे कार्बोहाइड्रेट वाला स्नैक देंगे ताकि जल्दी से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ करे। और अगर उसे नहीं इंक्रीज़ होता है तो फिर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकागॉन का। While conducting a home visit, the nurse need to dispose of contaminated materials, which step align with a proper bag technique. तो putting contaminated item back in the bag's main compartment, तो बैग्स के मेन कंपार्टमेंट में रख लेंगे कंटामिनेटेड आइटम्स को, ऐसा नहीं करना है। रैपिंग वेस्ट इन पेपर एंड लिविंग इट नियर द बैग, पेपर में रैप करके नहीं रखना है। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द क्लाइंट्स किचन ट्रैश बिन, तो क्लाइंट के किचन में नहीं डिस्पोज करना है, तो प्लेस वेस्ट इन सेपरेट लीक प्रूफ कंटेनर ब्राउट इन द बैग, वैसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें लीक नहीं हो, और उसको प्रॉपर से सेपरेट करके रखेंगे बैग में। Which nursing intervention is most appropriate where caring for a patient experiencing an anaphylactic reaction, तो जब भी कोई पेशेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एक्सपीरियंस करता है, उसे देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग इपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं, एयरवे मेंटेन करते हैं, वाइटल्स लेते हैं। तो एडमिनिस्टर ओरल एंटीहिस्टामिन्स, तो ओरल देंगे तो जल्दी से वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अप्लाई अ वार्म कंप्रेस टू द अफेक्टेड एरिया, इससे करने से कुछ नहीं होगा। प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन ओनली, तो इसमें पोजीशन का यहाँ पे कोई उतना रोल नहीं है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में हम लोग फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं ताकि उसका जो एयरवे है वो मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड यूज्ड इन हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन में विजुअल एड्स में क्या यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो गाना, माइक्रोफोन, रेडियो, ये सब नहीं यूज़ करते हैं। पोस्टर यूज़ करते हैं देखने के लिए, विजुअल ऐड करने के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, तो लंग्स में एल्वियोलाई का यही फंक्शन होता है कि जितने भी रेस्पिरेशन में यूज होने वाले गैस होते हैं, यानी कि O2 एंड CO2, इसका एक्सचेंज करना इसका काम होता है। तो मूविंग द रिब केज को मूव करना नहीं। फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर ये नहीं करता है। प्रोड्यूसिंग म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करता है, ये करता है एक्सचेंजिंग गैसेज O2 एंड CO2। What is major difference in the social structure of rural and urban communities, तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या है। तो अर्बन कम्युनिटीज रिलाई मेनली ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे तो मेनली रूरल वाले डिपेंड होते हैं। रूरल कम्युनिटीज हैव ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी, नहीं इसमें उतना नहीं होता। रूरल कम्युनिटीज हैव लार्जर पॉपुलेशन, आजकल तो अर्बन में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है। अर्बन कम्युनिटीज़ हैव मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, तो ये सही है, जो अर्बन कम्युनिटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग क्लिनिकल टीचिंग विच मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग बाय डिस्कसिंग रियल लाइफ सिनेरियो एमंग स्टूडेंट्स, तो जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है उसमें पेशेंट का टोटली केयर करते हैं, पेशेंट का केस लेके, तो वो होता है केस स्टडी मेथड। अगला क्वेश्चन है, क्लिनिशियन इज चूजिंग बिटवीन डिपो प्रोवेरा एंड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर अ पेशेंट विथ माइग्रेन विथ ऑरा, एक पेशेंट को माइग्रेन है और साथ में ऑरा भी है और वो यूज कर रही है डिपो प्रोवेरा एंड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो वाई माइट डिपो प्रोवेरा कंटेंट बी प्रीफर्ड, तो हम लोग उसे डिपो प्रोवेरा क्यों दे रहे हैं।
तो इट कंटेन्स हाई एस्ट्रोजन रिड्यूसिंग माइग्रेन्स। तो इसमें हाई एस्ट्रोजन होता है नहीं। इट कंटेन्स एस्ट्रोजन इंक्रीजिंग क्लॉटिंग रिस्क। और अगला है, तो ये सही है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो क्लॉटिंग के रिस्क को बढ़ा देता है। तो जो डिपोवेरा होता है इसमें एस्ट्रोजन कम होता है, जिससे क्लॉटिंग का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्लॉटिंग का अगर रिस्क डिक्रीज होता है तो उससे स्ट्रोक का रिस्क भी जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए आंसर जो होगा इसका बी होगा। विच हार्मोन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स? तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल को कहा जाता है। Following a course of broad-spectrum antibiotics, a patient developed gastrointestinal discomfort. Which changes in the normal flora is most likely responsible for these symptoms? तो disruption of gut flora balance lead to symptoms. तो जब भी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें जीआई इरिटेशन देखने को मिलता है। तो कैसे होता है? तो जो नॉर्मली गट फ्लोरा होता है हमारे जीआई के अंदर, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। जीआई इरिटेशन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज इन साइकोसोशल थेरेपी टू हेल्प क्लाइंट चेंज निगेटिव थॉट पैटर्न? तो निगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए कौन सा साइकोसोशल थेरेपी यूज करते हैं? साइको एजुकेशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग्स और ईसीटी तो नहीं देते हैं थॉट को चेंज करने के लिए। उसके लिए हम लोग कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग थेरेपी यूज करते हैं। Effective maternal infant bonding in the immediate postnatal period primarily helps the mother to achieve which of the following? तो इन्फेंट और मैटरनल का जो बॉन्ड है उसको इफेक्टिव करने के लिए हम लोग उसे मदर को बेबी देते हैं पास में पोस्टनेटल पीरियड के जस्ट बाद। तो क्यों करते हैं ऐसा? ताकि रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्डिंग टू बेबी नीड्स। तो जो बेबी है वो मदर को पहचान सके एंड बेबी के नीड्स को समझ सके और उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। Which of these represent the correct order of Maslow hierarchy from the most basic to higher needs? तो सबसे पहले होता है फिजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी, फिर बिलोंगिंग, फिर एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following best describe the nurse's role in addressing a patient's psychological need during hospitalization? तो ऑप्शन है ensuring the patient follow dietary restrictions, providing emotional support and active listening, monitoring vital signs regularly, administering prescribed medications only। तो जो नर्सेस का रोल होता है साइकोलॉजिकल में वो मेनली होता है कि पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना और वो जो बोल रहा है उसको एक्टिवली सुनना एंड आंसर करना। Which family planning method is considered most appropriate to discuss with a woman during normal puerperium if it is a long-term reversible contraception? तो रिवर्सिबल मीन्स कि वो फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है और लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। तो ट्यूबल लाइगेशन ये तो इरिवर्सिबल है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है और ये भी जो होता है वो मेनली 3 मंथ्स तक ही चलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो IUCD लगाएंगे। अगर 380 लगाते हैं तो फिर 10 ईयर्स चलेंगे और रिवर्सिबल भी है। Which hormone fluctuation is primarily linked to premenstrual syndrome symptoms? तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में? तो जो इसमें होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली। अगला क्वेश्चन है,
A nurse manager is tasked with improving the safety culture on medical surgical unit. Which of the following strategy is most effective for promoting a sustained culture of safety with the hospital environment? So mandatory disciplinary action for errors and mistakes, increasing the number of safety instruction poster, quarterly safety audit to be made mandatory. तो implementing a non-punitive इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम ये होना चाहिए ताकि बिना उसे पनिश किए वो इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सके। अगला है विच इज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। तो हेल्दी न्यूबॉर्न का साइन होता है स्ट्रॉन्ग क्राई। इसमें तो है नो मूवमेंट, तो ये हेल्दी न्यूबॉर्न का साइन नहीं है। पेल स्किन भी नहीं है, पिंक होना चाहिए बेबी का स्किन, तब वो हेल्दी साइन है। लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर होगा जिससे बेबी जो है वो हाइपोथर्मिया में जाने का रिस्क है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्राई होना चाहिए। What is key principle for making health education effective among diverse group? To assume all learners have the same background, focus solely on scientific data, deliver information in one language only, adapt message to audience need. तो ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग मैसेज को अडेप्ट करना। अगला क्वेश्चन है a nurse is providing genetic counsel to a couple with a family history of diabetes. Which type of counseling is most appropriate in this scenario? तो किसी कपल को काउंसलिंग कर रहे हैं, जेनेटिक काउंसलिंग जिसमें हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो मोटिवेशनल काउंसलिंग एम्फेसाइजिंग अनरिलेटेड लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट है, इसमें चेंजेस होना ज़रूरी है। सपोर्टिव काउंसलिंग सेंटर्ड और इमोशनल एडजस्टमेंट ओनली, सिर्फ इमोशनल एडजस्टमेंट नहीं, इसी पे सिर्फ काउंसलिंग नहीं देंगे। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस, तो गाइडेंस प्रोवाइड करना है। डायरेक्टिव काउंसलिंग फोकस ऑन रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव एडवाइस, तो हम लोग मेनली फोकस करना है रिस्क असेसमेंट पे एंड उसे प्रिवेंट करने के लिए एडवाइस करना है। When caring for a patient experiencing a panic attack, which nursing intervention is most appropriate? तो पैनिक अटैक आया है तो नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या देंगे? तो इनकरेज द पेशेंट टू रिकॉल पास्ट ट्रॉमा, तो पास्ट ट्रॉमा याद करने से और पैनिक अटैक आएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर स्टिमुलेंट मेडिकेशंस, इससे नहीं देंगे, इससे ज़्यादा और बढ़ जाएगा। लीव द पेशेंट एलोन टू काम डाउन, अकेले नहीं छोड़ेंगे पेशेंट को। रिमेन काम एंड स्टे विथ द पेशेंट, पेशेंट को काम रहने के लिए बोलेंगे एंड पेशेंट के साथ रहेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नर्स बिलीव्स दैट पीपल विल मेंटली इलनेस आर डेंजरस। नर्स मानती है ऐसा कि जो लोग भी मेंटल इलनेस वाले पीपल होते हैं वो डेंजरस होते हैं। हाउ माइट दिस मिसकंसेप्शन अफेक्ट हर प्रोफेशनल बिहेवियर? तो इट लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन विथ वेरियसली मेंटली इल पेशेंट, तो ये मोर इफेक्टिव होगा नहीं। इट इंक्रीज द नर्सेज लेवल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। इट इंश्योर नर्स प्रोवाइड मोर अटेंशन टू दिस मेंटली इल पेशेंट, तो अटेंशन लेने के लिए ऐसा नहीं। इट मे काउज और अवॉइड टू ट्रीट पेशेंट विथ प्रिजुडाइज रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ केयर। इसका आंसर जो है वो सी होगा। What is key provision of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 regarding medical use? तो मेडिकल यूज इज अनरेस्ट्रिक्टेड फॉर ऑल सब्सटेंस, तो रेस्ट्रिक्टेड है। जितने भी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। मेडिकल यूज इज़ कम्प्लीटली बैंड, नहीं यूज़ करते हैं परमिशन लेकर के। मेडिकल यूज इज़ अलाउ विदाउट एनी ओवरसाइट, ऐसा नहीं है। मेडिकल यूज इज़ अलाउड ओनली अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है A 30-year-old pregnant woman with hyperemesis gravidarum is at risk for Wernicke encephalopathy. Which vitamin supplement is essential in her treatment plan? तो वर्निक जो encephalopathy होता है वो डिफिशियंसी ऑफ
विटामिन B1 की वजह से होता है, तो उसे हम लोग विटामिन B1 देंगे। विटामिन B1 का जो नाम है, रासायनिक केमिकल नेम जो होता है वो होता है थायमीन। तो स्टार्ट विटामिन डी इंजेक्शन ओनली, तो विटामिन डी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। प्रिस्क्राइब ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट्स, नहीं। सजेस्ट विटामिन सी सप्लीमेंट्स डेली, तो विटामिन B1 उसको देंगे ताकि उस वर्निक्स इंसेफेलोपैथी के रिस्क को कम किया जा सके। एडमिनिस्टर इंट्रावेनस थायमीन थेरेपी, थायमीन्स मीन्स विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अर्जेंट सप्लाई आर required outside the regular ordering cycle, which action align the proper ward management protocol? तो वेट फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल इंडेंट सबमिशन पीरियड, तो वेट नहीं करना है नेक्स्ट शेड्यूल के लिए। ब्रोज सप्लाईज फ्रॉम अनदर यूनिट विदाउट फॉर्मल प्रोसेस, बिना फॉर्मल प्रोसेस के दूसरे यूनिट से कुछ भी नहीं लाना होता है। परचेज द आइटम्स पर्सनली नहीं कुछ भी खरीदना होता है। सबमिट अ स्पेशल इंडेंट विथ जस्टिफिकेशन ऑफ अर्जेंट नीड। Which hormone is typically measured during infertility investigation to assess ovarian reserve? तो ओवेरियन रिजर्व इनफर्टिलिटी में देखते हैं कि कितने जो एग्स हैं जो अभी बचे हुए हैं आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। Which committee emphasizes strengthening districts hospital to provide a specialist services as a part of health planning in India? तो ऐसे हेल्थ प्लानिंग कम्युनिटी के नाम से भी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है मोडालियर कमेटी को, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी असेसमेंट अ फीमेल इज डायग्नोज विथ असरमन सिंड्रोम, तो सबसे पहले बता दूं जो असरमन सिंड्रोम होता है वो जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में जो लेयर होता है अंदर में एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम का, तो ऊपर में ऐसे ऐसे ऊपर से एक जाल जैसी रचना जो ब्लॉक कर देती है यूट्रस को, उसे बोलते हैं सरमन सिंड्रोम। तो वही बोल रहा है इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस लीडिंग टू एनोवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। एबनॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस, ये भी नहीं होता है। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉक नहीं होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब। इंट्रायूटेराइन एडहेशन प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, तो जब ऐसा हो जाता है तो जो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंस विथ एक्सेसिव थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फैटिग, लेबोरेटरी रिजल्ट्स रिवील लो लेवल ऑफ एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी ADH। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज मोस्ट लाइकली माल फंक्शनिंग इन दिस सिनेरियो, तो जो ADH होता है वो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी में दो तरह की होती है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, तो जो ADH होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एंटेरियर से ऑक्सीटोसिन निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के माल फंक्शंस के होने से जो ADH है वो होगा जो होता है ऑक्सीटोसिन और जो ADH होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और बाकी जो एंटेरियर पिट्यूटरी से जो निकलते हैं वो होता है ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, ACTH, etc. Which of the following terms in research methodology refers to the consistency and reproducibility of measurement tool? तो इसमें जो होगा आंसर रिलायबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन बर्न पेशेंट, तो बर्न पेशेंट में मेनली हम लोग रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करते हैं ग्लूकोज के साथ। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मेनली बैलेंस करने के लिए रिंगर लैक्टेट RL यूज करते हैं।
A nurse is reviewing past reports to analyze trends in maternal health, which step reflects proper maintenance of these community health records. तो ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली फॉर इजी रिट्राइवल, यही इसका आंसर होगा ए। 29-year-old woman present with primary infertility and regular cycle। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स बोलते हैं उसको कि एक साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ किए अगर फर्टिलिटी नहीं होती है, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शंस के ऐसे इंटरकोर्स करते हैं फिर भी फर्टिलिटी नहीं होती है तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हर हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी रिवील्स बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज। जब हम लोग उसका यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब को देखें इंस्ट्रूमेंट से तो देखा गया कि दोनों साइड में जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज है। विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी प्रायोरिटाइज नेक्स्ट फॉर मैनेजमेंट। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर ल्यूटियल फेज असेसमेंट। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यों करेंगे जब पता चल ही गया तो। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और पेल्विक ऑर्गन्स। तो पेल्विक ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड नहीं करना है। सीरम थायराइड फंक्शंस टेस्ट फॉर इवेल्युएशन। थायराइड फंक्शंस का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हम लोग लैप्रोस्कोपी करेंगे विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन। लैप्रोस्कोपी करेंगे और लैप्रोस्कोपी की मदद से जो ट्यूब ब्लॉक हुआ है उसे हम लोग ओपन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, a patient has just returned to the ward after abdominal surgery. Which action should the nurse take first to evaluate the effectiveness of respiratory interventions in the immediate post-operative period? तो अभी कोई पेशेंट जो है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद वार्ड में आया है तो हम लोग क्या चेक करेंगे उसके रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस के लिए। तो सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर ब्लीडिंग से रेस्पिरेटरी का उतना नहीं पता चलेगा। मेजर द पेशेंट यूरिन आउटपुट्स, रिव्यू द पेशेंट हेलो सॉरी, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसमें जो है वो हम लोग रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं कि कितना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pair correctly match a method with its principle for controlling microbes? तो माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड का सही पेयर है। तो ऑटोक्लेविंग यूजेस ड्राई हीट। तो ड्राई हीट नहीं, इसमें मॉइस्ट हीट यूज़ होता है। इंसिनरेशन यूजेस मॉइस्ट हीट। तो नहीं, इसमें मॉइस्ट का कोई रोल नहीं है। पास्चुराइजेशन यूजेस हाई प्रेशर। तो सबसे अच्छा जो है वो माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए फिल्ट्रेशन, रिमूव माइक्रोब्स विदाउट किलिंग देम। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो माइक्रोब्स को रिमूव करता है, उसे बिना किल किए ही। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विथ यूरिनरी रिटेंशन इज प्रेस्क्राइब इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एवरी 6 आवर्स पे इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन प्रेस्क्राइब किया गया है। पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है इसलिए। Which action by the nurse demonstrate proper technique to minimize infection risks? तो कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे इन्फेक्शन के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो चेंज द कैथेटर इंसर्शन साइट फॉर ईच इंसर्शन। तो कैथेटर के लिए एक ही साइट होता है, बार बार उसमें साइट कहाँ से चेंज होगा, नहीं होगा। एडमिनिस्टर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक आफ्टर एवरी कैथेटराइजेशन। तो हर के बाद एंटीबायोटिक नहीं देना होता है। इंसर्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में डायरेक्टली एंटीबायोटिक नहीं इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को इन्फेक्शंस को रोकने के लिए परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड बिफोर एंड आफ्टर कैथेटराइजेशन, यानी कि कैथेटर इंसर्ट करने से पहले और बाद में हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। A newborn with respiratory distress syndrome and requiring mechanical ventilation is admitted to
facility. Which level of an ICU care should this facility provide to best meet the infant's needs? तो लेवल 1 में जो होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, बस थोड़ी बहुत रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम आ रहा है। लेवल 2 में होता है कि डिस्पनिया होता है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें किसी तरह का हम लोग वेंटिलेशन वगैरह का यूज़ नहीं होता है। लेवल 3 में जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो लेवल 3 होगा इसका आंसर। विच एज ग्रुप इज़ मेनली कंसिडर्ड इन पेडियाट्रिक नर्सिंग? तो पेडियाट्रिक नर्सिंग में न्यूबॉर्न आते हैं, तो न्यूबॉर्न टू एडोलसेंस इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन? तो हेल्थ एजुकेशन में नर्स का क्या रोल है? सर्जरी परफॉर्म करना डॉक्टर का काम है, डिजीज़ को डायग्नोस करना, एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन, ये तो है काम देना, बट हेल्थ एजुकेशन में प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल। What is the best approach for nurses administrator to solve the frequent conflict between nurses and physician regarding patient care responsibilities? तो इंक्रीज द नर्स पेशेंट टू रेशियो, इसको रेशियो को नहीं बढ़ाना है। फैसिलिटेट एन इंटर प्रोफेशनल मीटिंग टू क्लैरिफाई रोल्स, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, विच हार्मोन डिक्रीज मोस्ट रैपिडली आफ्टर सर्जिकल मेनोपॉज? तो सर्जिकल मेनोपॉज होता है उसके बाद रैपिडली डिक्रीज होता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हेल्थ कैंप अ नर्स इंश्योर दैट ऑल पेशेंट्स रिकॉर्ड आर अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर ईच कंसल्टेशन। विच एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज सी अडेयरिंग टू इन दिस प्रोसेस? तो इसलिए करते हैं अपडेट, ताकि टाइमलीनेस ऑफ डाटा एंट्री एंड रिव्यू के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक लिम्फेटिक पाथवे दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ विर्चोनोटोसियर साइंस? तो इसमें जो होगा आंसर हो थोरेसिक डक्ट होगा। जो लेफ्ट साइड में जो सुप्राक्लाविकुलर डक्ट होता है उसमें लिमिटेड मोबिलिटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग ट्रांसफर? तो मूविंग द पेशेंट क्विकली टू मिनिमाइज टाइम स्पेंड, तो क्विकली नहीं करना है, ऐसे पेशेंट फॉल हो जाएगा तो फिर इंजुरी हो सकती है। रेज द बेड टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन फॉर ट्रांसफर, बेड को हाई पोजीशन पे नहीं रखना है। अलाउइंग द पेशेंट टू ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है। सबसे पहले लॉक करना होता है व्हील चेयर को, ताकि मूव नहीं कर जाए पेशेंट को उस पर रखने से पहले। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन इंस्ट्रक्टिंग पेरेंट्स ऑन कप फीडिंग फॉर अ प्रीटर्म इन्फेंट विच एडवाइस इंश्योर इफेक्टिव फीडिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ चोकिंग? तो टिल्ट द इन्फेंट्स हेड बैकवर्ड, तो पीछे की ओर हेड को नहीं झुकाना है। पोर मिल्क डायरेक्टली इनटू द माउथ, माउथ में सीधे नहीं मिल्क डालना है। यूज लार्ज कप नहीं यूज करना है। अलाउ द इन्फेंट टू सीप एट देयर ऑन पेस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ नर्स कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल cues during psychological assessment, what is the nurse primary aiming to understand? तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल में देखते हैं पेशेंट का मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। अगला क्वेश्चन है, द फैमिली इन विच हस्बैंड लाइव इन वाइफ्स होम, तो पत्नी के घर पे जो हस्बैंड रहते हैं उसे मैट्री लोकल फैमिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द स्प्लीन एंड थाइमस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट इम्यून सिस्टम? तो जो स्प्लीन फिल्टर करता है पैथोजन को ब्लड से एंड थाइमस मैच्योर करता है टी लिम्फोसाइट को, तो ऑप्शन ए इज बेस्ट आंसर। Which scenario best illustrate the concept of industry versus inferiority according to action stage of development in a school age children? तो इसमें जो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये 6 to 12 ईयर्स में देखने को मिलता है एरिक्सन स्टेज के तहत। तो इसका जो आंसर होगा, चाइल्ड फील्स प्राउड आफ्टर कंप्लीटिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट, जब ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो वो
प्राउड फील करता है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन इन लेबर प्रेजेंट विथ अनकोऑर्डिनेटेड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड नो सर्वाइकल प्रोग्रेस, विच एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। तो सर्वाइकल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। A nurse is tasked with creating peer support network for individuals with chronic mental illness in the community, which action best demonstrate application of the principle of community mental health nursing and promote empowerment. तो encouraging clients to lead meeting and share experiences, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉर्मल जो सोशल कंट्रोल होता है वो लॉ एंड ऑफिशियल रेगुलेशन इसमें आता है। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के प्रोडक्शंस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग असेसमेंट अ मिडवाइफ ऑब्जर्व अ ब्लड टिंग म्यूकस डिस्चार्ज नोन एज सो इन अ प्रेग्नेंट वुमन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग। तो सो जब दिखता है तो इट इंडिकेट सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। तो ये इंडिकेट करता है कि जो सर्विक्स है वो ओपन हो रहा है। A nurse researcher is planning to study the effects of new intervention. She wants her results to applicable to wide population. Which characteristics should guide her research design? तो ensuring generalizability of the study findings. Which of the following best describe the relationship between health and disease in context of community health nursing? तो health disease is a social dysfunction and health affects biologically. Health and disease are on continuum and influence each other. सही है, जो health and disease है वो एक दूसरे को influence करते हैं। A nurse is monitoring a patient with colostomy. Which observation require immediate attention? तो output decrease temporarily after surgery, तो ये normal finding है। Effluent is formed and brown, stoma moist and pink, ये भी normal है। तो इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है जब डार्क एंड ब्लूइश हो जाता है स्टोमा, तब यानी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो इसलिए अटेंशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन सेशन, विच इंडिकेटर मोस्ट एक्यूरेटली शो दैट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की पहचान है जो पार्टिसिपेंट कैन एक्यूरेटली समराइज द मेन पॉइंट, जो भी पार्टिसिपेंट क्लाइंट्स है वो समराइज कर रहे हैं मेन पॉइंट्स को। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लानिंग अ फैमिली हेल्थ एजुकेशन सेशन, व्हाट अप्रोच बेस्ट अलाउज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू टेलर इंटरवेंशन फॉर फैमिली विद डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड एंड हेल्थ बिलीव्स। Conducting a preliminary assessment of each family health beliefs and cultural practices। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, 3rd नंबर ऑप्शन सही है। तो बस इसमें नर्सिंग से 70 क्वेश्चंस रहते हैं, जो ख़त्म हो गए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।